और गुरुजी हम पॉजिटिविटी कैसे लाए, क्योंकि आफ्टर कोविड आई थिंक बहुत सारे जो लोग हैं वो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जी तो हम जी जी देखो, सोहनलाल द्विवेदी की जो कविता है ना कि लहरों से डरकर नौका जी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार जी नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नहीं अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली जी हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही जी मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए इसमें आगे लिखते हैं द्विवेदी जी, वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई जी देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये यही पॉजिटिविटी है। जी ये जो आपका जो सूक्ति वाक्य है, जो आपने अपना एक जी ये इसमें अपने कार्यक्रम का जो जो आगाज किया, जो प्रारंभ किया, जो उसका उद्भव हुआ, जी उस इसके उद्भव में एक पॉजिटिविटी छिपी है, इसमें एक सकारात्मकता छिपी है। इसको देखने से ऐसा लगता है कि कितनी घटाटोप अंधकार में रात्रि हो, कितनी समस्याएं और जीवन में बाधाएं हमारे सम्मुख आन खड़ी हों, लेकिन फिर भी कोई आशा की ऐसी एक किरण है जो हमें जीवित रहने के लिए प्रेरित करती है। एक आदमी को शिकायत जी है कि उसको उसके पास महंगा, सुंदर और अच्छा जूता नहीं है। जब वो शोरूम से बाहर निकलता है तो बड़ा मन उदास है उसका। वो सोचता है मैं भी ऐसा जूता कभी पहनता। 10 कदम आगे चलता है तो दूसरे आदमी को देखता है इसके पैर ही नहीं है। अब वो मुस्कुराता है कि जी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैर भी नहीं है, जूता लेकर के क्या कर लोगे। तो हमें बात आपने कही कि कोविड कोरोना के बाद जो ये चीज एक आई, एक्चुअली जो जी पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, सकारात्मकता कहीं से लानी नहीं है। एक एक इसमें एक बात से मैं बताता हूं। एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति बनाता था। उस मूर्ति बनने को कोई देखने के लिए गया कि मूर्ति कैसे बनाई जाती है। बहुत देर तक वो देखता रहा कि जो मूर्तिकार है वो छेनी और हथौड़े से कुछ एक पत्थर के टुकड़े पर प्रहार कर रहा है और उस काम में रत है। तो उसका जो धैर्य था वो थोड़ा सा चूका। उसने कहा कि आप मूर्ति कब बनाएंगे, मैं मूर्ति का बनना देखने आया हूं, आप तो छेनी और हथौड़े से पत्थर को तराश रहे हैं। तो मूर्तिकार कहता है कि मूर्ति बनाई नहीं जाती, मूर्ति अनावृत होती है, डिस्कवर होती है, उघाड़ी जाती है। पत्थर पर कुछ अतिरिक्त भाग है, अतिरिक्त कुछ अंश है, जैसे ही उसको पृथक कर दिया जाएगा मूर्ति प्रकट हो जाएगी, मूर्ति सम्मुख होगी। तो हमारे जीवन में जो नकारात्मक पक्ष है, उस नकारात्मक पक्ष में कुछ हमारी ऐसी अभिप्साएं हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं हैं, कुछ ऐसी हमारी कामनाएं हैं, कुछ हमारे कृत्य हैं, कुछ हमारे व्यसन हैं, कुछ हमारे निर्णय हैं, कुछ हमारी ऐसी लोगों के साथ लोभ या लाभ की दृष्टियां हैं, कुछ हम लोगों के बारे में गलत तरह की अवधारणाओं को पाल लेते हैं, या बहुत ज्यादा उनसे अपेक्षा लगा लेते हैं, या बिल्कुल ही उनको उपेक्षित करने लगते हैं, नेग्लेक्ट करने लगते हैं। इन सब मन स्थितियों से अगर हम बचते हुए एक्सेप्ट पीपल एज दे आर एंड एक्सेप्ट सिचुएशंस एज दे आर, क्योंकि कोई भी इस जगत में परिपूर्ण नहीं है, परिपूर्ण है परमात्मा। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण में से पूर्ण घटाओ तो भी पूर्ण बचता है, पूर्ण में कुछ बढ़ाओ तो भी पूर्ण रहता है। तो पूर्ण तो है परमात्मा। जैसे ही हमें इस बात का बोध होता है, आध्यात्मिकता हमें जीवन में सबसे पहले इसी मूलभूत सूत्र को देती है कि हम जीवन में सदाशयता से भरें। और हिंदुत्व इस मामले में बहुत स्ट्रांग है। हमने सर्वे भवन्तु सुखिने की बात की, हम तो सुखी हों, लेकिन अगर दूसरा दुखी है तो हम सुख का आनंद ना ले सकेंगे, हम प्रसन्न ना हो सकेंगे, हम सकारात्मक ना हो सकेंगे, हम सृजनात्मक ना हो सकेंगे। यानी हमसे पहले हमारा पड़ोसी भी प्रसन्न होना चाहिए, वरना तो हम प्रसन्नता को छिपाते रहेंगे, हम सकारात्मकता को छिपाते फिरेंगे। हमारे पर मर्सिडीज गाड़ी होगी, उस पर कपड़ा और कवर डालते रहेंगे, किसी पड़ोसी के पास बेचारे के छोटी सी गाड़ी, वो पता नहीं क्या सोचेगा, ईर्ष्या करेगा, ये करेगा, आपको कोई नुकसान ना पहुंचा। तो सभी समृद्ध हों, सभी के जीवन में खुशहाली हो, सभी का जीवन अच्छा बने, यही तो हमारे हिंदुत्व का धर्म प्राण है, यही तो हमारे मूलभूत संदेश और तत्व हैं जो हिंदुत्व में समाहित हैं। तो हम तो उस विधा और उस परंपरा के व्यक्ति हैं। तो हम अगर परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा के जिस भी स्वरूप को आप मानते हैं, जी महिलाएं
सर्वाधिक सृजनात्मक होती हैं, सकारात्मक होती हैं, ज़्यादातर महिलाएं। मतलब आप देखेंगे कि पुरुषों के या बाकी उनके मुकाबले वो ज़्यादातर सृजनात्मक होती हैं, क्योंकि जीवन को जन्म दे सकती हैं, प्रेम से भरी होती हैं। कोई युद्ध कभी किसी स्त्री ने शुरू नहीं किया, कोई किसी देश पर चढ़ाई कभी किसी स्त्री ने शुरू नहीं की। स्त्री ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए रानी लक्ष्मी बन के कभी अपने मातृ सम्मान को तो बचाया, लेकिन उसने कभी किसी को अहित नहीं पहुंचाया। आज भी प्रोटेस्ट अगर करते हैं तो स्त्रियां सब, क्योंकि वो किसी भी युद्ध में अपने पति को, पिता को, भाई को, अपने किसी प्रिय को खोती हैं। तो स्त्रियां सृजनात्मक इसलिए हैं कि वो धर्मभीरू होती। वो हर स्त्री पूरी दुनिया में, अभी देखिए जब ट्रंप अभी शपथ ले रहे थे तो जो वहाँ की चर्च की वो थी, जो उनके मुख्य प्रीस्ट थी, उन्होंने पूरी उनका तरह से नसीहत दी धर्म के प्रांगण में बैठ करके, और ट्रंप बैठकर सुनते रहे। वो पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ा हुआ है। तो जो महिलाएं हैं ये सकारात्मक होती हैं, इनको अगर हम परेशान ना करें तो वो सकारात्मकता और ज्यादा समाज में विस्तारित होती जाती है। ये सृजनात्मक होती हैं, ये दूसरे का हित रखती हैं। यही तो सकारात्मकता के और सृजनात्मकता के और पॉजिटिव रहने के गुण हैं। क्योंकि अच्छे से बुरा व्यक्ति भी अच्छा साथी चाहता है। हम खून का बदला खून से नहीं ले सकते, खून को खून से नहीं धो सकते, खून को पानी से ही धो सकते हैं। तो कोई भी बुरी से बुरी चीज कभी बुरी चीज से नहीं खत्म हो सकती है, वो सकारात्मकता से, सृजनात्मकता से खत्म हो सकती है। और जो परिस्थितियां हैं, जब हम आध्यात्मिक होते हैं तो हम परिस्थितियों को समझते हैं, हम व्यक्ति को समझते हैं, हम व्यवस्था को समझते हैं, हम विवशता को भी समझते हैं। और जब इन चीजों को समझने लगते हैं तो परस्पर बैर में कमी आती है, परस्पर क्रोध में कमी आती है, परस्पर हिंसा, तृष्णा, वैमनस्य, ईर्ष्या में कमी आती है। और जब ये अवगुण कम होने लगते हैं तो सृजनात्मकता का जन्म स्वतः ही होता है। क्योंकि जितने भी सृजनात्मक लोग हैं वो आपको थोड़े पृथक तरह से मिलेंगे, चाहे थॉमस अल्वा एडिसन हो, चाहे आर्किमिडीज हो, चाहे आइंस्टीन हो, चाहे डॉक्टर कलाम हो, चाहे रामानुजन हो, चाहे वेंकटरमन हो। किसी की भी आप जीवनी उठा करके देखें, ये जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं वो आपको समाज की कृत्रिमता से थोड़ा परे मिलेंगे और वो अपने ये काम में लगे हुए रहेंगे। वहां से सकारात्मकता आती है। और जो ये कि अंधी दौड़ है और एक दूसरे को देख करके जो प्रतिस्पर्धा हमने पाल ली, बीमार प्रतिस्पर्धा उसको मैं कहूंगा। और कोविड कोरोना ने हमें एक तरह से दर्शन दिया है सत्य का और जीवन की सच्चाई का, हमारे संबंधों की वास्तविकता का और धन के उपयोग का। देखिए सबसे बड़ी विपत्ति ये, इसको विपत्ति के रूप में इसको कहा गया, यूनेस्को ने घोषित किया, यूएनओ ने घोषित किया कि भाई ये सबसे बड़ी विपत्ति थी मानव समाज पर। ठीक, एग्रीड, विपत्ति थी। लेकिन संपत्ति क्या है? संपत्ति वो है जो विपत्ति में काम आ सके, और सबसे बड़ी विपत्ति है मृत्यु। और मृत्यु में जो ना काम आ सके वो संपत्ति कभी ना हो सकती है। तो हम वो संपत्ति क्या अर्जित कर पाते हैं अपने जीवन में जो विपत्ति में काम आ जाए? तो ना तो किसी का धन काम आया, ना किसी का पद काम आया, ना सेवा सहयोग तक काम नहीं आया। ऐसी स्थिति थी कि अगर दो लोग पति पत्नी हैं या पिता पुत्र हैं, पिता पुत्री हैं, कुछ भी हैं, वो भी एक दूसरे से भी नहीं मिल सकते थे, तो हम किसी तरह का सहयोग भी नहीं कर सकते। तो इसने हमें जीवन के दर्शन की ओर अभिप्रेरित किया, हम वास्तविकता की ओर चले, टूवर्ड्स टू इनर सेल्फ, हम अपनी अंदर की यात्रा की ओर उतरे। और लोगों ने, अभी मैं रामेश्वरम में पिछले साल यज्ञ किया हमने, ये फरवरी महीने में माघी पूर्णिमा पर। तो वहां मुझे बताया, जो वहाँ रामेश्वरम में आश्रम चलाते हैं आचार्य जी, उन्होंने कहा कि कोविड कोरोना के बाद लोगों का अपने ऊपर पैसा खर्च करना, घूमने जाना, अच्छी चीजें देखना, अच्छे तीर्थाटन करना, पर्यटन करना, अच्छी पुस्तकें खरीदना, अच्छे गजेट्स रखना, इस सब के प्रति रुचि का विकास हुआ है। क्योंकि लोगों के पैसे अंबार लगे के लगे रखे रह गए और लोग खत्म हो गए। तो इसने तो हमें वास्तविक जो आपदा थी, इस आपदा ने तो हमें और ज्यादा आध्यात्मिक बनाया और ज्यादा सच्चा इंसान बनने की तरफ प्रेरित किया। लेकिन जो अभी युवा हैं वो जो शॉर्टकट का रास्ता अपनाते हैं, उससे सकारात्मकता का ह्रास होता है। दुनिया में कोई शॉर्टकट होता नहीं है। सब जो जीवन की जैसी यात्रा है वैसी उसकी गति है। कछुए की मादा 36 महीने की गर्भवती होती है, कछुए की उम्र 500 वर्ष है। तो जो जैसे मच्छर सुबह पैदा होता है शाम को मर जाता है, क्योंकि उसका निषेचन 1 घंटे का है। तो हमें जिस चीज की प्रक्रिया में जितना समय लगना है, अगर हम उसको लगाएं तो हम एक सफलतम व्यक्ति हो सकते हैं। क्योंकि हम उल्टे पुल्टे कार्यों से बहुत बड़ी संपदा इकट्ठा तो कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाद में फिर हम कहीं जेल में ही बैठे हों।
जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे बिजनेस टाइकून हैं कि या तो वो निर्वासित व्यक्ति हैं, कहीं दुनिया में कहीं चुपचाप अपना चेहरा छिपा के, अपनी पहचान छिपा के रह रहे हैं, या देश में ही हैं तो वो जेलों में बैठ करके कानून की प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। तो मैं इस प्रगति को प्रगति नहीं मानता। आप 10 कदम चलें कि 5 कदम चलें, जितने चलें ठीक चलें, कम चलें ठीक चलें, लेकिन हम दौड़ तो गए 200 घंटा 200 किलोमीटर और वो निरर्थक है तो उसको कोई फायदा नहीं। तो जो आपका प्रश्न था कि सकारात्मकता हमारे निर्णयों से आती है। हम अच्छे निर्णय लें, सही निर्णय लें, कुछ चीज़ें देर में मिलेंगी, कुछ चीज़ें धीरे मिलेंगी, कुछ चीज़ें थोड़ा आत्मतोष के साथ मिलेंगी, लेकिन शायद वो तभी ठीक भी होंगी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः।